हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदना का चैप्टर नंबर 6 महाराणा प्रतापः षष्ठ पाठः महाराणा प्रताप के बारे में जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। आज और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिन में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद में हम ग्रामर के टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ का परिचय क्या है देखिए। भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारत देश हजारों वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों तक गुलाम रहा। परतंत्र मतलब गुलाम रहना, है ना। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायश राजानः युद्धं विनेव मुगल सत्ताधीशानाम् आधिपत्यं स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। विदेशियों के पैरों के नीचे कुचले हुए वैदेशिक पद दलिते, विदेशियों के पैरों के नीचे कुचले हुए, गुलामी से दूषित हुए, दास्य दूषिते तस्मिन् काले उस समय मुगल वंशीयानाम शासने मुगल वंशियों के शासन में प्रायश राजानः युद्धम विनेव युद्ध किए बिना मुगल सत्ताधीशानाम यानी मुगल सत्ता के आकाओं के अधीनता स्वीकार करके उन्हीं में संसार के स्वामी का भाव रखते थे। स्वीकृत ताने जगदीश्वरान यानी संसार के स्वामी भावयन्ति स्म उनका भाव रखते थे। तेषां सेवायां बद्ध परिकराः सन्तः स्वदेश रक्षावृत्त विमुक्तां भजन्ते स्म। उनकी सेवा में रहते हुए स्वदेश की रक्षाव्रत के विरुद्ध ही रहते थे। भारतीय सर्वथा निराशां परमात्मा नंच आश्रित्य जीवनम यापयन्ति स्म। यानी भारतीय लोग थे पूरी तरह से निराशा और परमात्मा का आश्रय लेकर जीवन यापन करते थे। तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्रतायाः दीपशिखेव आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम एव महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये विराजते स्म। यानी उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा की तरह, दीपशिखेव आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रताप की प्रतिमा की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य विराजते स्म यानी विराजते मतलब चमकना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रतापः भारतीय स्वातंत्र्येतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। यानी प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। अप्रतिम योद्धा के रूप में उनको याद किया जाता है। स्वीय पंचविंशम वर्षात्मके शासनकाले मुगलैः सह अनेकवारं युद्धं कृतवान्। अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने नेकाभि परिस्थिताभिः संतप्तमानो कदापि पराजयम दैन्यम वा न प्रदर्शितवान्। जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी पराजय अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया कि वो पराजय हुए या गरीबी को प्राप्त हुए। कभी भी उन्होंने इसका आभास किसी को होने नहीं दिया। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय प्रदान करता है जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। प्रताप का जो शासनकाल था, उन्होंने उस शासनकाल में क्या क्या कार्य किए उनका देखकर छात्रों को उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ मैं आपको लाइन टू लाइन इसका अनुवाद समझाऊंगा। ठीक है, पहला पैराग्राफ।
यस, उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिं प्रतापस्य पुण्य भूमिं मेवाड़ राज्यम को न जानाति। यानी उत्सर्ग यानी त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि यानी उत्पत्ति स्थान, ठीक है। त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि, प्रताप की पावन भूमि कौन सी? मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानाती, कौन नहीं जानता है। त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि, प्रताप की पावन भूमि मेवाड़ को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येन यूनाम आत्माहुत्या सतीनांच जौहर परंपराया विश्वस्मिन जगति महतिम प्रसिद्धिम अलभत। शूराणाम यानी वीरों का, और यूनाम दे रखा, यूनाम आत्महत्या यानी युवकों के बलिदान से, सतीनांच सतियों के जौहर से, सतीनांच जौहर परंपरा विश्व में जगतिन महतिम प्रसिद्धिम अलभत। यह राज्य कौन सा राज्य? मेवाड़ राज्य शूरवीरों के शौर्य से, युवकों के आत्म बलिदान से और सतियों की जौहर परंपरा से इस संसार में अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। जगति महतिम प्रसिद्धिम अलभत यानी प्राप्त होना। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। यानी मेवाड़ राज्य के कौन से वंश में? सिसोदिया वंश में। सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की बहुत लंबी परंपरा है। इस वंश में ये वीर, उस समय ये वीर थे वहां पर बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा। अस्य में परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य और यहाँ पर ये हिंदी में डिजिट दे रखे हैं, सन लिख रखा है 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्विया शब्दे नहीं 1540 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत, कौन सा विक्रम संवत? सन 1597 तमे वर्षे 1597 ईस्वी वर्ष कौन सा था? 1540 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। उस दिन इसका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। प्रतापः बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति एवं धीर नायक था, डरने वाला नहीं था, धीर नायक यानी, ठीक है। पितुः उदयसिंहस्य अनंतरम प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32 यानी 32 तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। पिता उदय सिंह के बाद महाराणा की पदवी को प्राप्त करके, उनके पिता का क्या नाम था? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। पिता उदय सिंह के बाद महाराणा की पदवी को प्राप्त करके अपनी उम्र के, यानी जो उनकी उम्र थी उसके 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे, वो राजा बने 32वें वर्ष में। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में अभवत। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत्। यानी उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत्। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजानः तत्सेवा स्वकर्तव्यम मन्यमानः देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखाः आसन। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए थे। मुगल शासकस्य सहायम
विधाय आत्मगौरवम मन्यन्ते स्म। वे सब मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव समझते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्। शत्रु के साथ लंबे समय तक, यानी शत्रुओं के साथ लंबे समय तक, दीर्घकालीनानां यानी लंबे समय तक के युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्, यानी स्थिति सही नहीं थी। शत्रु के साथ लंबे समय तक के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति सही नहीं थी, यानी लंबे काल से लड़ाई चलती आ रही थी तो मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तोड़ादि स्थानानि आक्रांतभिः अधिगृहीतानि। किंतु परिस्थितिवश कुछ स्थिति ऐसी होती जिनके कारण चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे, मतलब आक्रमणकारियों ने अपने अधिकार में उन राज्यों को ले लिया था। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ः प्रतापः हस्तच्युतान् प्रमुखः दुर्गान् प्राप्तुं चिन्तनमारेभे। देखिए, अतएव सिंहासनम आरूढ़ यानी सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए, हस्तच्युतान यानी अपने नियंत्रण से, अपने हाथ से चला जाना, अपने हाथ नियंत्रण से अलग हुए मुख्य किलों को प्राप्त करने के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया। हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरेभे, यानी उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। प्रथमम सह स्वस्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय बिल्ल जनानां च सभाम आकारितवान। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की बैठक बुलाई और वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, वहां पर भीलों की बैठक बुलाई, है ना। तत्रैव सह प्रतिज्ञां कृतवान, वहां पर उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में ज्यादातर आता है कि प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी, है ना। तो यहाँ पर ये 2 लाइनें लिख रखी है। यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः प्राप्स्यामि तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि, है ना। ये प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि, जब तक मैं अपने नियंत्रण से बाहर हुए अपने राज्यों के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जो उनके नियंत्रण से राज्य के जो भाग बाहर हो गए थे उनको प्राप्त नहीं कर लेता, तावत यानी तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, राजमहल में निवास नहीं करूंगा, और मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, यानी और कोमल शैया पर शयन नहीं करूंगा। ये उस प्रताप ने उन लोगों के सामने प्रतिज्ञा की थी, जो उन्होंने बैठक बुलाई थी उनके स्वामी भक्त सामंतों और जो स्थानीय जो गांव के उस राज्य के भील लोग थे उनकी बैठक बुलाई थी। उस बैठक में ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्, यानी प्रताप के शासनकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबर नाम का एक मुगल शासक था जब प्रताप उस समय जब प्रताप का राज्यकाल था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत्, जो मुख्य युद्ध था, प्रमुख युद्ध था, वो हल्दीघाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतद हल्दीघाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए यह हल्दीघाटी का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो हल्दीघाटी के स्थान पर हुआ था वो हल्दीघाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम
आरोह्य बाहुशौर्यम प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक पराक्रम को दिखाया। उस घोड़े पर बैठकर उनका जो शौर्य था वो उन्होंने प्रदर्शित किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, यानी पर्वतीय जो युद्ध होते थे या पहाड़ों पर चढ़कर वो करने में सक्षम थी। अतएव मुगल सेना यहाँ अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई, बहुत हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परिवर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। जो लोग बाग थे वहाँ पर उन्होंने उनका विरोध किया, इसलिए वो जो मुगल सेना थी वो वापस लौट गई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परिवर्तिता। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनक्षतिः धनक्षति संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्यकाल में भी जनहानि और धनहानि हुई। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, धन की क्षति हुई, जो उन्होंने शस्त्र वस्त्र वगैरह सब खरीदे थे, धनों की भी क्षति हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। उनकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। जो धन उनके पास में कम हो गया था उस कारण से उनकी सेना भी बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। किंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहम उपाकृतम। वन और गुफा, अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य यानी वन, गुहा यानी गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने सेना का संग्रह किया। जो सेना उनकी बिखर गई थी उन्होंने वापस सेना को इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रहणम तत् प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम। सेना का संग्रह, उनका प्रशिक्षण बहुत सारे धन से किया जा सकता था। वो उस कार्य के लिए उनको बहुत सारा धन चाहिए था। महता दारिद्र्येण परितप्त मानस्य प्रतापस्य इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत। बहुत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही मुख्य कारण था कि किस प्रकार से मैं सेना का संग्रह करूंगा और उनको प्रशिक्षण दूंगा। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो चैप्टर बाकी है उसको और उसके क्वेश्चन आंसर उसी दिन कंप्लीट कर लेंगे। आप इस महाराणा प्रताप वाले चैप्टर को, जो ये गद्य का चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना